और बढ़ते आगे, आज लॉकडाउन में मल्हारों की रोजी रोटी छिन गई है। सभी दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ये यहाँ 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं, लेकिन अब तक तंबू में ही रहते हैं। फिलहाल इनके सामने सबसे बड़ी समस्या पानी की है। इन्हें कुएं का पानी पीना पड़ रहा है। राशन कार्ड नहीं है इनके पास। 3 पीढ़ियों से ये यहाँ रह रहे हैं। दाने दाने को मोहताज है ये मल्हार परिवार। लॉकडाउन में छिन गई है इनकी रोजी। इन्हें रोजी की तलाश है, इन्हें स्वच्छ पानी की तलाश है। और कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसे ये जीवन अपना जी रहे हैं। इन्हें तमाम सरकारी सुविधाएं चाहिए क्योंकि ये इनका हक बनता है। मूलभूत सुविधाएं इन्हें चाहिए क्योंकि ये इनका हक बनता है। कुएं का पानी पीने को मजबूर है। इनके लिए कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है पेयजल की। राशन कार्ड इनके पास उपलब्ध नहीं है और ये परिवार 3 पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं। मल्हार ये परिवार जिन्हें मूलभूत सुविधाएं चाहिए, जिन्हें सरकारी सुविधाएं चाहिए, लॉकडाउन में इनके सामने रोजी रोटी की समस्या आन पड़ी है। तंबू में रहते हैं, कुएं का पानी पीने को ये मजबूर है। सरकारी सुविधाओं की जरूरत इन मल्हार के परिवारों को चाहिए। दाने दाने को मोहताज है मल्हार। लॉकडाउन में छिन गई सबकी रोजी। तंबू में है घर, कुआं से पीते हैं पानी। नहीं है कोई पेयजल की व्यवस्था, नहीं है किसी का राशन कार्ड। 3 पीढ़ियों से रह रहे यहाँ। यह है मल्हार टोली। मांडू प्रखंड के कूजू दक्षिणी पंचायत के जंगल में बसा है। 45 घर है और यहाँ की जनसंख्या करीब 300 है। यहाँ 3 पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं। सभी लोग अस्थायी तंबू में रहते हैं। लोग बाहर जाकर दैनिक मजदूरी करके या कबाड़ चुनकर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद इनकी रोजी रोटी बंद हो गई। बाहर काम करने वाले घर आ गए और आज ये दाने दाने को मोहताज है। इस गर्मी के मौसम में इनकी सबसे बड़ी समस्या पानी की है। ये बगल के गांव से पानी लाते थे, लेकिन कोरोना के कारण उस गांव के लोगों ने पानी देने से मना कर दिया। अब ये 1 किलोमीटर दूर से कुआं खोदकर पानी लाते हैं। सुबह से शाम तक गांव के बच्चे, बूढ़े, महिलाओं को पानी लाते देखा जा सकता है। उस साल लगा था तो लॉकडाउन में खत्म हो गया तो गए थे कमाने के लिए, तो कमाने के लिए मजदूरी करके खाते थे। उधर से आए, लॉकडाउन लगे, फिर उधर से भगा दिए, फिर आए हैं तो फिर यहाँ पे भी भूखे प्यासे मरे। राशन भी कोई नहीं दे रहा है। राशन मिलने वाला था कल परसों, वो भी अभी तक नहीं मिला है। प्यासे पानी यहाँ पे, कभी वहाँ पे चापाकल में जाते हैं भरने के लिए, वो भी पानी भरने नहीं दे रहा। जो खांसी बोलता कोरोना वायरस है, वहाँ भी 2-4 दिन की बोल रहा है कि पानी नहीं देंगे भरने के लिए। कुआं में जाओ पानी भरने के लिए, कुआं से पियो, तो वहाँ भी पानी सूख जा रहा है। कुआं का भी पानी सूख जा रहा है। अगर वहाँ सूख जाएगा फिर गरीब आदमी कहाँ जाएंगे पानी पीने के लिए। इतना लॉकडाउन हो गया कि हम लोग को सरकार अभी तक मदद नहीं दिए हैं कि पानी भी हम लोग सुव्यवस्था नहीं, खाना पीना भी सुव्यवस्था नहीं है। बस्ती में पानी आने जाते हैं तो बस्ती में हम लोग को भगा देते हैं। यहाँ की पानी की समस्या तो है ही, राशन कार्ड भी लोगों के पास नहीं है। इस बारे में जब हमने वार्ड सदस्य से पूछा तो उनका जवाब था कि लॉकडाउन के बाद सबों को पानी भी मिलेगा और राशन भी। यहाँ पानी का सुविधा नहीं है। वीडियो सर से बात हुआ था तो जमीन का प्रॉब्लम बताए थे, इसलिए यहाँ पानी का सुविधा नहीं हो पाया। रही बात राशन कार्ड की, कुछ लोगों का बना हुआ है और बहुत लोगों का पेंडिंग पड़ा हुआ है अभी तक लॉकडाउन की वजह से। बहुत बार हम लोगों ने उससे निवेदन किया, लेकिन अभी तक कोई पानी की समस्या का निदान करने के लिए कोई कोशिश। आज ये समुदाय हर तरफ से हाशिए पर है। न खाने को राशन है, न ही पीने के लिए पानी है। ऐसे में तत्काल इन्हें दोनों ही चीजों की जरूरत है ताकि लॉकडाउन और कोरोना काल में इनका जीवन भी सुचारू रूप से चल सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए मांडू से खालिद अनवर की रिपोर्ट।
पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मांडू से खालिद हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। खालिद, देखिए, ये परिवार जो मल्हार परिवार है आज बेबसी की जिंदगी जीने को मजबूर है। इन्हें सरकारी सुविधाएं चाहिए, तमाम व्यवस्थाएं चाहिए, इन्हें मूलभूत सुविधाएं चाहिए। खालिद जी, ये पूरा मामला जो है मांडू प्रखंड अंतर्गत कुज्जू दशनी पंचायत के मल्हार टोला की है, जहाँ पर मल्हार टोला के ग्रामीणों की माने तो पिछले 3 पीढ़ियों से ये लोग उस जंगल पे झोपड़ी बना कर रह रहे हैं और दिहाड़ी मजदूरी और कबाड़ी चुनकर ये लोग अपने जीवन को उपार्जन कर रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल लॉकडाउन के कारण इन लोगों के पास खाने की बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी हो गई है और पानी को लेकर जो ये लोग आधे किलोमीटर दूर बस्ती से पानी लाते थे, वहाँ के ग्रामीणों ने उन्हें मना कर दिया, जिसके कारण इन लोग खेत के पास गड्ढा खोदकर पानी लाकर और पी रहे हैं। और रही सरकारी बात करें, अगर सरकारी सुविधा की बात करें तो इन लोगों के पास आधार कार्ड, वोटर आईडी ये सब तो बन गया, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज तक इन लोगों के पास किसी तरह का जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। हाँ, ये समय समय पे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर जनप्रतिनिधियों की पंचायत चुनाव, ये लोग अपने मत का अधिकार करते हैं। ये लोग जाके मतदान केंद्र में जाते हैं और वोट भी देते हैं। लेकिन इन लोगों के पास सुख सुविधा को देखा जाए तो कुआं नहीं है, तालाब नहीं है और राशन कार्ड नहीं है, कुछ एक का बना है और बाकी का ग्रामीणों ने कहा कि हमने प्रखंड कार्यालय में जाकर जमा किया, लेकिन लॉकडाउन के कारण अभी तक मिल नहीं पाया है। और जिला प्रशासन की माने तो उन लोगों का कहना है कि ये जो ज़मीन है ये वन विभाग की, जिसके कारण एनओसी नहीं मिल पा रही है और हम लोग इन लोगों को जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या और भी कई महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो वहाँ पर धरातल रूप नहीं ले पा रही है। जी, कि आखिर देखिए 21वीं सदी में ये मल्हार परिवार 20वीं सदी में जीने को मजबूर है। कहीं ना कहीं इन्हें भी वो तमाम सुविधाएं चाहिए क्योंकि इनका ये हक बनता है। आज़ाद भारत में इन मल्हार परिवारों को भी वो तमाम सुविधाएं चाहिए जो दूसरे क्षेत्र में रहने वाले लोग सरकार से पाते हैं। निश्चित तौर पर इन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है और संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी चाहिए कि इनकी बेहतरी के लिए कदम उठाए जाए। 3 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, तंबू में रहते हैं, चूहे का पानी पीते हैं।